आज इस पवित्र शुभ घड़ी में, इस पवित्र वेला में, इस गांव के सज्जन और भक्त लोगों ने जो पवित्र आयोजन किया है, उसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। कारण के संत मिलन सम सुख जग माही। रामायण के उत्तरकांड में प्रसंग आता है जहां गरुड़ जी काकभूषण जी से पूछते हैं कि संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। कारण कि मनुष्य मात्र सुख की खोज में ही भटक रहा है। किसी भी देश के, किसी भी धर्म के व्यक्ति को आप देख लीजिए, उसके जीवन में जो लालसा है, जो लगन है, जो भागदौड़ होती है, वो केवल सुख पाने की होती है। ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, पत्नी मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, धन मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, संतान हो जाए तो सुखी हो जाऊं, परिस्थितियां बदल जाए तो सुखी हो जाऊं। ऐसे करते करते जीवन पूरा हो जाता है, मनुष्य सुखी होता ही नहीं है। तो काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से कि संत मिलन सम सुख जग माही, कि संत मिलन के समान संसार में दूसरा कोई सुख नहीं। तो आज चुना के सज्जन लोगों ने जो आयोजन किया है वो इसी हेतु में है। आज हम विचार करें कि किसी भी साधक के भीतर कम से कम आज जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं वो लगभग सभी गुरुमुखी हैं, सभी गुरु की चरणों में बैठे हुए, गुरु के सानिध्य को प्राप्त किए हुए हैं। तो आज हमें ये विचार करना है कि एक साधक के जीवन में महत्वपूर्ण क्या होता है। चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं अगर कोई साधक है। वो चार बातें हैं कि हम किसका दर्शन करें, हम किसके बारे में सुने, यानी हमारे लिए सुनने योग्य क्या है, क्या सुने हम जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, जो हमारे जीवन को परिवर्तन कर दे, जो हमें एक नई राह, एक नई दिशा पे खड़ा कर दे। तो हमारे लिए सुनने योग्य क्या है। तीसरा बिंदु है हमारे लिए मनन करने योग्य क्या है, हम किसका मनन करें। यानी मन किसी न किसी विषय को लेकर चलता है, मन को कोई विषय चाहिए जिसमें वो मन उलझा हुआ रहता है। तो हमारे मन का विषय क्या होना चाहिए, मन किसका विषय मनन करें। और चौथा जो बिंदु है वो है कि हम किसका ध्यान करें। कारण कि साधक अगर ध्यान नहीं करेगा तो वो अधूरा है, उसके जीवन में अधूरापन है। तो ये चार बातें एक साधक के जीवन में कि हम किसका दर्शन करें, हम किसके बारे में सुने, हम किसका मनन करें और हम किसका ध्यान करें। आज जो वर्तमान काल में हम देख रहे हैं गांवों में, शहरों में, हमारे पूरे समाज में कि दर्शन के नाम पे मंदिर हैं। क्या मंदिर जाते हैं लोग, मंदिर जाते हैं, भगवान की मूर्ति का दर्शन करते हैं। कई लोगों के नियम है कि जब तक हम दर्शन नहीं करें हम चाय नहीं पीते, ऐसे नियम है। दर्शन करते करते जीवन पूरा हो जाता है, दर्शन होता ही नहीं, हुआ ही नहीं। ये मंदिरों के पुजारी सैकड़ों सैकड़ों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा ही तो कर रहे हैं, ये दर्शन ही तो कर रहे हैं। जितना पुजारी मूर्ति के नजदीक होता है उतना दूसरा नहीं होता। अब उनकी पीढ़ियां बीत गई मगर अभी तक वो अधूरापन भरा नहीं, दर्शन हुआ ही नहीं। तो आखिर बात क्या है, फिर दर्शन किसका होना चाहिए। सुनने के लिए हम किसके बारे में सुने, तो सैकड़ों वर्षों से कितनी प्रकार की कथाएं चल रही है। गांव गांव में कथा हो रही है, कोई गांव बाकी नहीं रहता। लाखों रुपया खर्च होता है, 9 दिन का एक रौनक, एक मेला, एक मनोरंजन होता है और कथा का प्रभाव आज तक कोई समाज पे पड़ा ही नहीं। कारण क्या है।
इतनी पवित्र कथाएं हम सुनते हैं, भगवान के विषय में सुनते हैं, अवतारों के विषय में सुनते हैं, विस्तार पूर्वक सुनते हैं, मगर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। रामायण सुनते हैं जहां राम भरत के लिए त्याग कर रहा है, भरत राम के लिए त्याग कर रहा है, और वर्तमान काल में हम जब देखते हैं तो भाई भाई को धक्का दे रहा है, भाई भाई से छीनने की कोशिश कर रहा है। त्याग की बात कहाँ है? हम कथा सुनते हैं। मनन करने के लिए हमारा विषय क्या होना चाहिए? तो इन 4 बातों के बारे में हम आज विचार करें तो बृहदारण्यक उपनिषद, जो वेदांत का एक सिरमौर उपनिषद है, वेदांत ग्रंथ है, उसमें प्रसंग आता है कि महर्षि याज्ञवल्क्य थे। आपने नाम सुना होगा याज्ञवल्क्य ऋषि का। तो महर्षि याज्ञवल्क्य के 2 पत्नियां थी, एक कात्यायनी और एक मैत्रेयी। समय आया, ऋषि के भीतर विचार आया संन्यास लेने का, कि अब संन्यास ले लेना चाहिए, अब गृहस्थ आश्रम का त्याग कर देना चाहिए। तो ये विचार करके उन्होंने दोनों पत्नियों को बुला के और कहा कि देखो, मैं अब संन्यास में प्रवेश कर रहा हूं, तुम दोनों बड़े प्रेम से रहना, ईश्वर का भजन करना और अपना जीवन पूरा करना। तो कात्यायनी तो ठीक है, मान गई, मगर जो मैत्रेयी थी वो बड़ी आध्यात्म में गहरी थी। उसकी जो दृष्टि थी वो भौतिकवाद पे नहीं थी, उसकी दृष्टि आध्यात्म में थी। तो वो सब सुनने के बाद में उसने पूछा कि कुछ बात पूछूं आपसे, कि पूछो। पहला प्रश्न उसने किया कि क्या संसार की संपूर्ण दौलत प्राप्त हो जाने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? अगर हमें किसी व्यक्ति को अगर संसार की सब संपत्ति मिल जाए, समस्त ऐश्वर्य का अगर कोई मालिक बन जाए, तो क्या भगवान मिल सकते हैं? क्या ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? क्या वो अपने स्वरूप को जान सकता है, पा सकता है, साक्षात्कार कर सकता है? तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं, संसार की संपत्ति पाने से मनुष्य का जीवन वैभवशाली बन सकता है, एक भोगी जीवन बन सकता है, भोगमय बन सकता है, मगर परमात्मा का कोई लेना देना ही नहीं है। कारण कि परमात्मा का संपत्ति से क्या वास्ता है? ये दोनों ही भिन्न चीज है। तो फिर दूसरा प्रश्न किया मैत्रेयी ने, तो फिर वो कौन सी वस्तु है जिसे प्राप्त करने के लिए आप घर बार पत्नियां और ये संपत्ति का त्याग कर रहे हैं? देखो, हमेशा से हम देखते आए हैं और करते भी आए हैं कि सबसे बड़ा कीमती मनुष्य का समय है। वो कीमती समय देकर के हम पैसा कमाते हैं। एक व्यक्ति दाड़िए जाता है, 8-10 घंटे वो काम करता है, 50-60 रुपया मिलता है। तो 8-10 कलाक का जो कीमती समय उसने दिया, खोया, और उसके बदले में उसने पैसा पाया, 50 रुपया पाया। तो समय से कीमती पैसा हुआ। वो पैसा भी प्राप्त करने के बाद में फिर वो वस्तु खरीदता है, चाहे वो भोजन की सामग्री खरीदे, चाहे वो अन्य आवश्यकता की वस्तु खरीदे, और वो बड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा दे देता है और वस्तु ले लेता है। तो इसका मतलब पैसे से वस्तु कीमती है कि हम पैसा दे देते हैं और वस्तु ले लेते हैं। तो जो भी किसी भी वस्तु का जब त्याग होता है, तो त्याग तभी होता है जब उसके बदले में कोई उससे भी ज्यादा कीमती वस्तु प्राप्त की जाए, वरना त्याग करने का भी कोई अर्थ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति त्याग करे और बदले में अगर उसे कोई उससे भी उच्च कोटि की प्राप्ति ना हो, तो त्याग करने का क्या अर्थ रहा? क्यों त्याग किया उसने? फालतू गया? नहीं, जब भी त्याग होता है तो जितना और जैसा जिस रूप में त्याग होता है, उससे अनंत गुना उसे प्राप्ति होती है। एक बीज का आप त्याग करते हो, जमीन में बोते हो, वो त्याग है, और एक बीज हजारों लाखों बीज पैदा कर देता है। तो मैत्रेयी कहते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु आपको प्राप्त हो रही है
कि जिसको प्राप्त करने के लिए आप हम सब का त्याग कर रहे हो। तो वहां याज्ञवल्क्य जवाब देते हैं कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, यानी जो साधक की 4 प्रकार की जो मांग है कि मैं किसका दर्शन करूं, मैं किसके बारे में सुनूं, मैं किसका मनन करूं और मैं किसका ध्यान करूं, वो चारों ही एक ही सूत्र में याज्ञवल्क्य बता रहे हैं मैत्रेयी से कि हे मैत्रेयी, ये आत्मा ही दर्शन के योग्य है, ये आत्मा ही सुनने के योग्य है। जहां भी हम सुनने का अवसर मिले तो हम आत्म तत्व के बारे में सुने, ताकि सुना हुआ हमारा सार्थक हो जाए। कारण कि हम सुने तो सत्य सुने, असत्य क्यों सुने, और सत्य आत्म तत्व ही सत्य वस्तु है। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, कि हे मैत्रेयी, ये आत्मा ही दर्शनीय है, दर्शन के योग्य है, ये आत्मा ही सुनने के योग्य है, और ये आत्मा ही मनन का विषय है। हम हर वक्त अगर मनन करें, हमारे मन का जो विषय होना चाहिए वो आत्म तत्व ही होना चाहिए। और जो हम ध्यान करें वो ध्यान भी हम अपनी आत्मा का करें। भगवान कृष्ण गीता के 6ठे अध्याय में बता रहे हैं ध्यान किसका किया जाए और ध्यान कैसे किया जाए, ध्यान की विधि क्या है। तो भगवान कहते हैं आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, कि अर्जुन ध्यान कैसे करें, करना नहीं है, ध्यान कोई क्रिया नहीं है जो करना पड़े, करना वो पड़ता है जो कि क्रिया हो, ध्यान क्रिया नहीं है। एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है मगर ध्यान किया नहीं जाता, केवल मन को स्थिर किया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मन को आत्मा में स्थिर करके, और उसके बाद में दूसरा जो काम है कि न किंचित अपि चिंतयेत, अन्य किसी भी प्रकार का कोई विचार न करते हुए, कोई भी प्रकार का विचार नहीं आना चाहिए। ये ठीक वही पद्धति है जो पतंजलि योग दर्शन में बता रहे हैं। पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, कि योग क्या है, योग की परिभाषा बता रहे हैं। पतंजलि यहाँ योग को परिभाषित करते हैं कि योग का स्वरूप क्या है, योग किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि चित्त वृत्ति के निरोध को ही योग कहते हैं। अब चित्त वृत्ति का निरोध क्या है, चित्त वृत्ति क्या है, चित्त वृत्ति है विचारों का प्रवाह, जो हमारे भीतर सतत विचारों का प्रवाह चलता है। संकल्प और विकल्प, एक संकल्प उठता है, संकल्प हमेशा बीज रूप होता है और उसके बाद में विकल्प उसका विस्तार होता है। जैसे आपका संकल्प हो गया मारुति कार लेनी है, ये संकल्प तो इतना ही है कि मारुति लेनी। अब कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, रुपये कहाँ से आएंगे, मेरे पास कितने हैं, उधार कहाँ से लाऊं, हैं, ये 1000 बातें फिर विचार करनी पड़ती है। गैरेज कहाँ बनाएंगे, उसके बाद में मेंटेनेंस का खर्चा, ये वो हजारों बातें। यानी संकल्प केवल बीज रूप छोटा सा हुआ, मारुति लेनी है, विचार इतना ही आया, ये संकल्प है। अब विकल्पों का फिर जाल शुरू हो जाता है, समझे। तो ये जो संकल्प और विकल्प जो सतत हमारे भीतर हमारे मन में चलते ही रहते हैं, वो है वृत्ति प्रवाह। तो जिस समय, जिस घड़ी, जिस क्षण विचार रुक जाए, हमारी वृत्ति शांत हो जाए, हमारी वृत्ति एकदम स्थिर हो जाए, वो योग की अवस्था है। आप क्षण भर के लिए कहीं भी अभ्यास करो, कुर्सी पर बैठे हो, चाहे पलंग पे बैठे हो, चाहे कहीं भी बैठे हो, कैसे भी बैठे हो, घड़ी भर के लिए यानी क्षण भर के लिए आप बिल्कुल खाली हो जाओ, यानी कोई विचार न आए, कोई विचार आए ही नहीं। वो जो समय होता है विचार शून्यता का, वो योग है। हम जाने या न जाने योग हो गया। पतंजलि उसी को योग कहते हैं। और यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि न किंचित अपि चिंतयेत, कि अन्य कोई भी प्रकार का विचार न करते हुए मन को आत्मा में स्थिर करो। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण जो सांख्य योग का वर्णन कर रहे हैं, सांख्य यानी ज्ञान,
तो भगवान कहते हैं कि निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। यानी अर्जुन को जो बता रहे हैं ज्ञान के बारे में, सांख्य के बारे में कि सांख्य योग क्या है, तो सर्वप्रथम भगवान कहते हैं निर्द्वंद्वो, कि पहली जो शर्त है कि द्वंद्व से रहित होना। हम द्वंद्व में तो डूबे हुए हैं, हर घड़ी हर समय सुख दुख हमें घेरे हुए रहते हैं। हमारा मन पीड़ित रहता है सुख दुख से, मान अपमान से, हानि लाभ से, अनुकूलता प्रतिकूलता से, अनेकों प्रकार से हमारा मन पीड़ित रहता है। भगवान कहते हैं सर्वप्रथम तुम इस द्वंद्व से मुक्त हो जाओ और अपने आप को आत्मा में प्रवेश कराओ, अपने आत्मा का ध्यान करो, आत्मा में अपने आप को केंद्रित करो, तो तुम सब कुछ पा जाओगे। कारण कि जो भी व्यक्ति, जो भी साधक अपने से भिन्न समझ के किसी भी देवता या देवी का अगर वो आराधना करता है, उपासना करता है, तो वो व्यक्ति उस देवता का पशु माना गया है, उसको पशु कहा है। वेदांत की बात है ये। कारण वो द्वैत में अटक गया, वो अपनी आत्मा से भिन्न किसी अन्य तत्व को मानने लग गया। ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति योग इससे भिन्न है। ये जो विषय चल रहा है ये ज्ञान योग के विषय में चल रहा है कि ज्ञान योग क्या है। अब इस ज्ञान को हम कैसे समझें? हम ज्ञान की प्राप्ति यानी आज जो इस समय जो विवेचना होती है ज्ञान के बारे में, तो प्रत्येक मनुष्य के भीतर ये एक भ्रांति बन जाती है कि जैसे अगर कोई वो किसी ग्रंथ के बारे में जान गया, अगर मान लो कोई सूत्र याद कर लिए, कुछ शब्दों का ज्ञान हो गया, सीख लिया, सुन लिया, तो वो अपने आप को ज्ञानी मानने लग गया, वो अपने आप को ज्ञानी समझने लग जाता है। ये सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। केवल शब्दों को जानने से, केवल किसी ग्रंथ को रट लेने से, कंठस्थ कर लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता। केवल मात्र शब्दों का भंडार इकट्ठा होता है। ज्ञान चीज ही अलग है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा है। ज्ञानी किसको कहे हैं भगवान? कि ज्ञानाग्नि की, ज्ञान रूपी अग्नि। आपने शिव, भगवान शिव के बारे में सुना होगा कि भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, त्रिनेत्रधारी, त्र्यंबकम यजामहे। तो वो तीसरा नेत्र कौन सा है? ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो अग्नि नेत्र है। तो वो अग्नि, ये अग्नि नहीं, वो ज्ञान रूपी अग्नि, और वो प्रत्येक मनुष्य को मिला हुआ है। वो नेत्र से कोई वंचित नहीं है, कोई भी व्यक्ति उसके बिना नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को वो तीसरा नेत्र उपलब्ध है। ज्ञान नेत्र खोलने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि ज्ञान नेत्र कैसे खुले। जब वो ज्ञान नेत्र खुलता है ना, तो वो अग्नि जो प्रज्वलित होती है, वो अग्नि की जो ज्वालाएं जो निकलती है, वो समस्त पापों को और कर्मों को दग्ध कर देती है, भस्मीभूत कर देती है, शेष कुछ भी नहीं बचता। भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान लोग उसको पंडित कहते हैं। पंडित कोई जात का नाम नहीं है जो हम आज तक चला रहे हैं। हम आज तक केवल ब्राह्मण को पंडित कहते हैं। ठीक है, ब्राह्मण उस समय होते थे ऐसे विद्वान, ब्रह्म साक्षात्कारी, ब्रह्म को जानने वाले और ब्रह्म में ही रमण करने वाले, उनको ब्राह्मण कहा गया। तो ब्राह्मण इस कक्षा में होते थे, आज नहीं है, इसलिए उनको पंडित कहते थे। तो भगवान कहते हैं कि जिसका ज्ञान नेत्र खुल गया, ज्ञान रूपी अग्नि से जिसने समस्त कर्मों को भस्मीभूत कर दिया, तो बुद्धिमान लोग उसको पंडित कहते हैं। तो वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान हमारे भीतर कैसे उतरे? 15वां अध्याय गीता का भगवान सूत्र बता रहे हैं, निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वेर विमुक्तो दुख सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। यानी परमात्मा को पाना, प्रथम तो एक साधक और एक शिष्य जो गुरुमुखी है, तो गुरुमुखी होने का प्रथम जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि उसके जीवन में अब कोई लक्ष्य है,
वरना गुरु करने का कोई मतलब ही नहीं है।